अखंड ज्योत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पर्यावरण को संरक्षित करता है शाकाहार। यह विषय गायत्री परिवार की ओर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका अखंड ज्योति से लिया गया है। शुरू करते हैं। मांसाहार भारत ही नहीं बल्कि विश्व की एक बड़ी जनसंख्या के आहार का अंग है। भारतीय संस्कृति में जहाँ हिंसा, क्रूरता एवं अमानवीयता से जुड़े इसके पहलुओं को देखते हुए इसे घृणित ही नहीं त्याज्य माना गया है, वहीं मांस प्रेमी लोगों द्वारा इसके पक्ष में पौष्टिकता एवं सांस्कृतिक विरासत के रूप में तमाम दलीलें दी जाती रही हैं। विज्ञान प्रारंभिक दौर में इसके पक्ष में तर्क देता रहा है, लेकिन अब समय के साथ इसके स्वर बदलने लगे हैं। विशेषकर स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मांसाहार के चलन को रोकने व शाकाहार को अपनाने की बात कही जा रही है। शोध के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से शाकाहार अधिक बेहतर विकल्प है। एक शाकाहारी जहां 1 एकड़ से भी कम भूमि में निर्वाह कर सकता है, तो वहीं एक मांसाहारी के लिए 1.5 एकड़ से अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। विकसित देशों में मांस उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर पर्यावरण का अतिक्रमण हुआ है। मात्र अमेरिका में 1 किलो गेहूं उत्पादन के लिए 50 गैलन जल की आवश्यकता रहती है, जबकि इतने ही मांस के लिए 10,000 गैलन पानी की खपत होती है। स्पष्ट होता है कि जितना हम शाकाहार को अपनाएंगे, उतना ही पर्यावरण पर दबाव कम पड़ेगा और वह मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध होगा। एक आकलन के अनुसार यदि अमेरिका के केवल 10% व्यक्ति भी मांसाहार बंद कर दें, तो पूरे विश्व की भोजन की आवश्यकता पूरा हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार विश्व में 1 एकड़ भूमि में 8,000 किलो मटर, 24,000 किलो गाजर, 32,000 किलो टमाटर उत्पन्न किए जा सकते हैं। वहीं उतनी ही भूमि में मात्र 200 किलो मांस तैयार होता है। ज्ञातव्य हो कि आधुनिक पशुपालन तकनीक में उन्हें सीधे अनाज, तिलहन एवं अन्य पशुओं का मांस ठूस कर खिलाया जाता है, जिससे कि वे जल्द से जल्द अधिक से अधिक मांसल बन सकें। इस क्रम में औसतन 2/3 अन्न एवं सोयाबीन पशुओं को खिलाया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि आधुनिक औद्योगिकी पशुपालन से भोजन तैयार करने में कई गुना अधिक भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, जिसका उपयोग करके कितने लोगों का भरण पोषण हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार मांस की खपत में मात्र 10% कटौती प्रतिदिन भूखमरी से मरने वाले 18,000 बच्चों एवं 6,000 वयस्कों का जीवन बचा सकती है। 1 किलो मांस तैयार करने में 7 किलो अन्न या सोयाबीन की खपत होती है। अन्न को मांस में बदलने की प्रक्रिया में 90% प्रोटीन, 99% कार्बोहाइड्रेट तथा 100% रेशा नष्ट हो जाता है। 1 किलो आलू उत्पन्न करने में जहां मात्र 500 लीटर पानी की खपत होती है, वहीं इतने मांस को तैयार करने में 10,000 लीटर पानी की खपत होती है। इस प्रक्रिया में पशुओं के पालन, चारागाहों के निर्माण के लिए जिस तरह से वनों को नष्ट किया जा रहा है, उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़
के परिणाम मौसम परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं। मांसाहार के साथ इसके तार जुड़े देखे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सन 2019 की क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के अनुसार मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए वनस्पति आधारित आहार को प्रोत्साहन देना होगा। वो मांसाहार आहार को कम करना होगा। लगभग 100 विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिनमें आधे विकासशील देशों से थे। रिपोर्ट की अध्यक्षता कर रहे पारिस्थितिकी विशेषज्ञ हैंस ओटो पोर्टनर ने कहा कि हम यह नहीं कहते कि लोग क्या खाएं क्या न खाएं, लेकिन मौसम एवं मानवीय स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से यह उचित होगा कि यदि लोग मांसाहार को कम करते हैं और बेहतर होगा कि नीति निर्धारक लोगों ऐसी नीतियों को लागू करने की सोचें। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि जंगलों को बचाने की ज़रूरत है, जो हवा से कार्बन को सोखते हैं। जानवरों के चारे के लिए जंगल की सफाई को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार अमेज़न के जंगलों का निर्बाध रूप में किया गया सफाया इसके बड़े हिस्से को रेगिस्तान में बदल सकता है। ब्राज़ील के साओ पाओलो विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी कार्लोस नोब्रे के अनुसार यह अगले 30 से 50 वर्षों में 50 बिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करेगा, जो बहुत चिंताजनक है। पोर्टनर के अनुसार दुर्भाग्य से कुछ देश जंगलों की सफाई को रोकने की बात को नहीं समझ पा रहे हैं और हम सरकारों को इसे रोकने के लिए आदेश नहीं दे सकते, लेकिन जनमत को इसके पक्ष में तैयार किया जा सकता है। सन 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 37 बिलियन टन के रिकॉर्ड को पार कर गया, जिससे तीव्रता से नीचे लाने की आवश्यकता है, जिससे कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक कम किया जा सके। इसके लिए तात्कालिक एवं कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार आहार की शैली को बदलने मात्र से 2050 तक लाखों वर्ग किलोमीटर भूमि दबाव से मुक्त हो सकती है, जिससे वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रुक सके। सार रूप में मौसम में अपने अनुकूल परिवर्तन के लिए आहार की शैली को बदलने की दिशा में बड़े कदम उठाने होंगे। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस संबंध को गहराई से समझाया था, जिसके आधार पर उनका कहना था कि पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में कोई भी चीज़ मनुष्य को उतना लाभ नहीं पहुंचाएगी जितना कि शाकाहार का विकास। वस्तुतः शाकाहार मनुष्य की प्रकृति से जुड़ी एक अत्यंत स्वाभाविक जीवन शैली है, जो सदा से ही मनुष्य के मूल अस्तित्व से जुड़ी रही है। पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व करोड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। मूलतः वह यहाँ कंद मूल फल फूल पत्ते व पौधों को खाकर निर्वाह करता रहा है। जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर एलन वाकर ने अपने शोध के आधार पर शाकाहार की प्राचीनता को प्रमाणित किया है। उनका निष्कर्ष था कि मनुष्य का मूल आहार शाकाहार व फलाहार था। इसके अतिरिक्त शाकाहार एक ऐसी जीवन शैली है जो सीधे सह अस्तित्व, अहिंसा, करुणा एवं मानवता जैसे उदात्त जीवन मूल्यों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति सदा से आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र में इस दर्शन की वकालत करती आई है। प्रकृति की गोद में इसको संरक्षित करते हुए इसकी अनुकूल जीवन शैली को अपनाते हुए शाकाहार हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आधुनिक शोध निष्कर्ष भी स्वास्थ्य एवं
पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इसे श्रेष्ठ विकल्प मान रहे हैं। हम जितना जल्द इन निष्कर्षों को समझ सकें व धारण कर सकें, हमारे लिए उतना ही उचित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।